नमस्कार, आप सभी को राधे राधे। बहुत अच्छी मोटिवेशन वीडियो, बहुत ही जानकारी वाली वीडियो। साधु बड़े या गृहस्थ। कहा गया है कि संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत माने होता है मक्खन। संत का जो हृदय होता है एकदम मक्खन के समान होता है। कहा गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देवड़ा। थोथा मतलब गंदी चीजों को बाहर कर दे और अच्छी अच्छी चीजों को हमारे हृदय में धारण करे। जिस प्रकार से साधु का एक गृह का त्यागी, संतोषी, समदर्शी, दयावान, ईश्वर के उपासक, पूरा सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाकर के ईश्वर का भजन करना, ईश्वर की आराधना करना, ये संत का काम है। संत जो होते हैं पथ प्रदर्शक होते हैं, सच्चे मार्गदर्शक होते हैं, हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और केवल समाज के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, जीव की उपयोगिता के लिए उन्होंने संत हृदय धारण किया है। और तपस्या करना, आश्रम में रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अच्छी अच्छी बातों को समाज में देना, जिससे समाज की जागृति बढ़े, लोगों का उद्धार हो, लोगों का कल्याण हो। तो संत बड़े या गृहस्थ, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है, बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है। इस वीडियो की एक एक बातों को बड़े ही ध्यान से सुने और लगातार भर भर करके कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि कितने कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। क्या इस वीडियो से कुछ आप लोगों को सीखने को मिल रहा है कि संत बड़े होते हैं कि गृहस्थ बड़े होते हैं। कहा गया है कि गृह कारज नाना जंजाला। गृहस्थी में नाना प्रकार के जंजाल होते हैं। एक जो गृहस्थ व्यक्ति होता है, बच्चों की परवरिश करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, माता पिता की दवाई करना, नात रिश्तेदार भाई बंधु सबका सहयोग करना, परोपकार की उसके अंदर क्षमता होती है, भावना होती है, अतिथि का सेवा करना, गुरु की सेवा करना और तपस्या करना, शिक्षा, भोजन, सहयोग, हर चीज उसके पास होता है। त्याग, धर्म और अपनी ड्यूटी, अपनी नौकरी, अपना सब कुछ करने के बाद भी ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर का भजन करना। तो गृहस्थ बड़े होते हैं कि साधु बड़े होते हैं। आप लोग भर भर के कमेंट करें, बताएं, हमें भी बताएं, अपनी राय आप दें कि आपको गृहस्थ बड़े लगते हैं कि साधु बड़े लगते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि जंगल में जाकर के तपस्या करना बहुत ही सरल है, लेकिन घर में रह करके जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ होती है, उसी प्रकार से नाना प्रकार के आपको काम आएंगे, नाना प्रकार की परेशानियां आएंगी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बीमारी, माता पिता की सेवा, सबको सहयोग की भावना से देखना। कहीं ना कहीं चाहे अनाथालय हो, चाहे कहीं और हो, सबको सहयोग भी करना है, मंदिर जाना है, ईश्वर की भक्ति करना है, मानवता और भरोसा रखना, सबकी शिक्षा व्यवस्था करना, सबको मानना, इस प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करना, हर जगह ईश्वर को देखना, यह गृहस्थी का काम है। कहा गया कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। लेकिन एक जो गृहस्थी व्यक्ति होता है सबको समान रूप से देखता है, सबके सहयोग से लेकर के सबकी मदद करना, सबकी भलाई करना, इसके बाद भी जो उसके पास समय मिलता है वह ईश्वर की आराधना करता है। त्याग, तपस्या से, संयम से, दो दो पैसा, चार चार पैसा बचा बचा करके सहयोग करता है, एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे के कल्याण में अपना पैसा लगाता है। पैसा कमाना कितना कठिन होता है, कितनी मेहनत से एक एक पैसा बचाते हैं। जो कुछ लोग कारखाने में काम करते हैं, कुछ लोग व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग ठेकेदारी करते हैं, नेतागिरी करते हैं, उसमें से दो दो पैसा बचा करके और जब भलाई का काम करते हैं, कहीं शादी हो रही हो, किसी का मुंडन हो रहा है, किसी बच्चे को शिक्षा में, कोई बीमार है उसके सहयोग में, तो गृहस्थ बहुत ही बड़े माने गए हैं। संतों ने बताया है कि गृहस्थ का जीवन साधारण नहीं होता, गृहस्थ का जीवन बड़ा ही कठिन होता है। लेकिन समझने के लिए जो आदमी समझ नहीं पा रहे हैं कि साधु बहुत बड़े महान होते हैं, साधु भी महान है या दोनों समान है, इसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति जो होता है सबको लेकर के चलता है, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को। जब व्यक्ति के पास कुछ बचत होती है तो राष्ट्र सेवा में वो लगाते हैं, अपने शरीर से, तन से, मन से, धन से, सबका सहयोग करते हैं, सबकी भलाई में पैसा लगाते हैं, सबकी मदद करते हैं। और इसके बाद भी चाहे जलाशय हो, चाहे कहीं बैठने का अगर पैसा उनके पास है तो लोगों की भलाई के लिए काम में लगाएंगे। सड़कें बनवाना, कूप बनवाना, तालाब बनवाना और समाज में रहते हुए हर किसी के भलाई के लिए, हर किसी के सहयोग के लिए समर्पण रहना, समर्पित रहना। इस प्रकार से गृहस्थी का जीवन कठिन जीवन है और संत का जीवन भी बहुत कठिन जीवन है। दोनों लोग एक समान होते हैं, लेकिन आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि गृहस्थ बड़े होते हैं कि संत बड़े होते हैं। गृहस्थ में अतिथि का भी सम्मान करना ज़्यादा, गुरु की सेवा करना है, अपना सारा काम करते हुए शिक्षा, सहयोग, समर्पण, त्याग, इसके बाद भी ईश्वर की भक्ति करना, भजन करना। 1 घंटे 2 घंटे जो भी समय आपके पास मिलता है, आप भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, अतिथियों का सम्मान करते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं। जो भी अगर कोई आपसे मदद करने के लिए आता है तो आप देते हैं। संत आशीर्वाद जरूर देते हैं। संत के पास है क्या? वाणी है, तपस्या है, त्याग है। महावीर स्वामी हों, चाहे गौतम बुद्ध जी हों, 12 साल तक, 14 साल तक कठोर साधना किए। जब उनको सिद्धि मिल गई, उनको ज्ञान मिल गया, तो उन्होंने लोगों की भलाई के लिए अनेक आश्रम चलाए और प्रवचन के द्वारा, कथा के द्वारा उन्होंने लोगों का उद्धार किया, उनको ज्ञान की बातें बताई, जिससे लोगों के और हम सभी के आत्मा में
शुद्धिकरण हुआ, जानकारी हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। जब ईश्वर इंसान के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इंसान भगवान के भक्ति के प्रति और सच्चे कार्यों के प्रति आगे बढ़ता है। दोनों समान हैं, साधु भी बड़े हैं, गृहस्थ भी बड़े हैं, लेकिन जो गृहस्थ का जीवन है बहुत ही कठिन जीवन है, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति सबका सहयोग करता है, सबकी मदद करता है, सबकी भलाई करता है, थोड़ा थोड़ा सहयोग के लिए, चाहे शादी विवाह हो, चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई शिक्षा में हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन हर तरह से वह दान करता है, सहयोग करता है। चाहे पशु की सेवा हो, चाहे राष्ट्र सेवा हो, चाहे जलाशय बनवाना हो, सारे काम होते हैं और सारे काम गृहस्थ करते हैं। इसलिए गृहस्थ का जीवन कठिन जीवन माना गया है और गृहस्थ बड़े माने गए हैं, क्योंकि तपस्या आप घर में भी कर सकते हैं, बाहर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में रह करके आप कर रहे हैं तो आपको बड़े ही संयमित रह से, बड़े ही ब्रह्मचारी का रूप धारण करके, बड़े ही ढंग से आपको काम करना पड़ेगा, ताकि किसी प्रकार से आपका संयम टूटे ना। आदमी कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं, कभी कभी उनके अंदर अहंकार आ जाता है कि अरे भगवान तो हमारी बहुत परीक्षा ले रहे हैं, बहुत हमें अनेक प्रकार के कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, लेकिन भगवान आपको परख रहा है, जांच रहा है कि आपके अंदर कितना धैर्य है, आपके अंदर साहस है कि नहीं, आपके अंदर संयम है कि नहीं, आप बलवान है कि नहीं। क्योंकि जब बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, बड़ा कार्य मिलता है, तो उसके लिए आदमी को देखा जाता है कि क्या आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं, आप उसे समझ सकते हैं कि नहीं। जैसे कहा गया है कि बंदर के आगे आप अगर कोई बहुत सामान दे देंगे तो बंदर क्या समझेगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उसी प्रकार से इंसान को भगवान परखते हैं कि आपको अगर हम बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, बड़ा दायित्व दे रहे हैं, बड़ा काम दे रहे हैं, तो क्या आप उस चीज़ को कर सकते हैं, आपके पास इतनी काबिलियत है कि नहीं है। इसलिए कभी कभी लोग इसको सोच करके और दुख व्यक्त करते हैं कि नहीं, भगवान तो हमारे बिल्कुल विमुख हो गए हैं, भगवान हमारी मदद ही नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप निष्ठावान होकर के, एक निष्ठ होकर के एक कार्य के प्रति आगे बढ़ते हैं, सहयोग करते हैं, समर्पित रहते हैं, एक दूसरे की परोपकार की भावना से आप अगर आपके अंदर है, निश्चित रूप से लोग आपकी मदद करेंगे, आपका सहयोग करेंगे और आप कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे कोई नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कपट सब छोड़ करके एक निष्ठ होकर के गृहस्थ का जीवन अगर आप है, गृहस्थ के धर्म में रह करके भी आप अपने कार्यों को भगवान के चरणों के प्रति समर्पित करते चलें, निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे और कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे बड़ा संदेश यही दे रहा हूँ कि जो गृहस्थ का जीवन है, इसमें भी आपको समय निकालना है और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए, जो भी आपको सामाजिक जिम्मेदारी मिली हुई है, बच्चों की अच्छी से अच्छी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, बीमारी, हर चीज़ करते हुए, उसके बाद भी आप अगर 1 घंटे का 2 घंटे का समय निकाल करके भगवान का भजन कर रहे हैं, अच्छे कार्यों को कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मनिष्ठ होकर के काम कर रहे हैं, एक निष्ठ होकर के कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति होगी। भगवान आपका सहयोग करते रहेंगे और जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों तक आप जाएंगे, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं, जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, जो व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिनके अंदर परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, वही व्यक्ति जीवन बहुत आगे तक निकल जाते हैं, इसे कोई नहीं रोक पाता है। यही सनातन का सार है, यही हमारे हिंदू धर्म का सार है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, खूब सारा कमेंट करें कि आप किसे बड़ा मानते हैं, साधु को बड़ा मानते हैं कि गृहस्थ को सब बड़ा मानते हैं, कि दोनों को बराबर मानते हैं। धन्यवाद।